क्विज नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लिटन, वेलिंगटन। आंसर सिंपल है इसका, कैनिंग थे पहले गवर्नर जनरल, सॉरी उस टाइम के गवर्नर जनरल जब ये क्रांति हुई। सेकंड क्वेश्चन आप लोग ठीक से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इनमें से कौन से कॉजेज हैं, मतलब क्या कारण है 1857 की क्रांति के? पहला कारण, अपर कास्ट हिंदू सोल्जर्स इन आर्मी वर नॉट हैप्पी टू शेयर देयर स्पेस विद लोअर कास्ट हिंदू सोल्जर्स। ऊपर वाली कास्ट वाले हिंदू हैप्पी नहीं थे कि लोअर कास्ट वाले हिंदू भी उनके साथ में रहे, उनके साथ खाए पिए। बी ऑप्शन, द इंडियन सिपॉइज वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट बाय देयर यूरोपियन ऑफिसर्स। अच्छे से ट्रीट नहीं होते थे इंडियन सोल्जर्स यूरोपियन ऑफिसर्स के द्वारा। तीसरा, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, जब ओवरसीज भेजा जाता था तो वो हिंदुओं की आस्था के खिलाफ था। दूसरे मतलब ओवरसीज मतलब समंदर को पार करके जब भेजा जाता था या दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता था तो वो हिंदूज के आस्था के खिलाफ था। और डी ऑप्शन है कि ये तीनों ही सही है। तो आप लोगों को क्या लगता है? ओके गुड, ओके आई थिंक सबका आंसर सही है, ये सारे ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच रेजिमेंट डिड मंगल पांडे बिलोंग? कौन सी रेजिमेंट के थे मंगल पांडे? 34 नेटिव इन्फेंट्री, 7 ओद अवध भी बोलते हैं, अवध रेजिमेंट, 19 नेटिव इन्फेंट्री, या मद्रास रेजिमेंट के? आंसर तो सिंपल है काफ़ी, 34 नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस विटनेस द इंसिडेंट ऑफ मंगल पांडे फायरिंग अपॉन ब्रिटिश ऑफिसर? मंगल पांडे ने कहाँ फायर किया था? बैरकपुर, मेरठ, ग्वालियर या दिल्ली? आंसर सिंपल है, आई थिंक सबके आंसर लगभग आज सही जा रहे हैं। आप लोग अपना काउंट करते रहिए भैया, देखना कितने आपके सही होते हैं कितने गलत होते हैं, अपने आप ही खुद असेस कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। 20 क्वेश्चन है, देखिए कितने गलत होते हैं। बैरकपुर इज द राइट आंसर। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव टू? तात्या टोपे, दामोदर राव, नाना साहेब या आनंद राव? ओके आंसर सिंपल है, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? जो सही से मैच नहीं हुआ उस पेयर को ढूंढिए। बैरकपुर मंगल पांडे, दिल्ली बहादुर शाह टू और जनरल बख्त खान, दिल्ली मौलवी अब्दुल्ला, और डी ऑप्शन लखनऊ बेगम हजरत लखनऊ से कनेक्टेड है। इनमें से कौन सा सही से नहीं है, ये कोई सा ऑप्शन? ऑब्वियसली डी, दिल्ली। मौलवी अब्दुल्ला थोड़ा ना था दिल्ली में यार, वहाँ तो बहादुर शाह था ना, मतलब कौन सा लीडर कहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखते जाइए आप कितना सही कर रहे हो। डी ऑप्शन नहीं होगा, डी लखनऊ में तो थी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। किन कारणों की वजह से 1857 की क्रांति में हम लोग हार गए? पहला ऑप्शन है लेक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, यूनिटी नहीं थी और कोऑर्डिनेशन भी ठीक से नहीं था आपस में। लैक ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी, मिलिट्री में भी कुछ स्ट्रेटजी नहीं थी ठीक से कि क्या काम करे। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, दोनों गलत है? गुड, ए कैसे हो सकता है? दूसरा, मिलिट्री की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी क्या अंग्रेजों के खिलाफ, तुम्हें लगता है? अरे दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही है, मतलब सही में यूनिटी भी नहीं थी और स्ट्रेटजी भी नहीं थी, तो दोनों सही हो गए ना ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की रिवोल्ट में लखनऊ की लीडर कौन थे? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर? आंसर सिंपल है, रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से थी, कंवर सिंह बिहार से थे, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह टू बोलो या बहादुर शाह जफर बोलो एक ही बात है, ये कहाँ से थे? दिल्ली से थे। तो आंसर इज ए, बेगम हजरत महल। सर ह्यूज
रोस डिस्क्राइब्ड whom as the best and bravest military leader of the rebel? किसको सर ह्यूज रोज ने बोला कि ये इस रिवोल्ट की, इस पूरी क्रांति की सबसे बेस्ट और ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर थी? बेगम हजरत महल को, रानी लक्ष्मीबाई को, कुंवर सिंह को, या बहादुर शाह जफर को? सर ह्यूज रोज झांसी पे अटैक किए थे, और झांसी की में लड़ाई सर ह्यूज रोज की किसके साथ में हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की। और इन्होंने बोला था कि मैंने ऐसी योद्धा कभी देखी नहीं लाइफ में। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59? कार्ल मार्क्स, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान का नाम आज आज पढ़े हम लोग, है ना, अलीगढ़ मूवमेंट में। आरसी मजूमदार या एस एन सेन? नॉट एस एन सेन यार, कार्ल मार्क्स। अच्छा, मार्क्स की स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भाई, MARX होती है, मार्क्स नहीं लिखना उसको। कार्ल मार्क्स ने लिखी थी बुक। हु वाज द मॉडर्न हिस्टोरियन दैट कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज ए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? किसने बोला कि ये पहली वार लड़ाई थी इंडिपेंडेंस की? नीलकंठ शास्त्री, VD सावरकर, एस एन सेन, आरसी मजूमदार? बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये, जो उन्होंने उस टाइम पे दिया था। आपको जो आंसर लगता है बता दिया करो, कम से कम गलत होगा तो आपको पता चलेगा कि इसका मैंने गलत किया था। कोई जरूरी नहीं है कि सही हो। आंसर इज VD सावरकर। ठीक है, इन्होंने बोला था कि ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आउटकम्स ऑफ 1857 वार? कौन से आउटकम हुए इनमें से? 1857 की लड़ाई होने के बाद क्या क्या हुआ? कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर टू बी वेस्टेड इन क्वीन एंड बी गवर्न बाय हर। कंट्री का जो भी एरिया था इंडिया में वो क्वीन ने ले लिया और उसके द्वारा अब राज किया गया। द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियन टू इंडियंस इन द आर्मी वाज रेज्ड। यूरोपियन की आर्मी में जो मतलब लोग थे उनको बढ़ाया यूरोपियन लोगों ने अपनी आर्मी में। कास्ट बेस्ड बटालियन खोल दी, C ऑप्शन। और D ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ें की है सारी। आंसर तो सिंपल है, ये सारी की सारी चीज़ें की अंग्रेजों ने उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? पहला वायसरॉय कौन बना इंडिया का? लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड इरविन, बेनेटिंग, वॉरेन हास्टिंग? वॉरेन हास्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, बेनेटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, और कैनिन फर्स्ट वायसरॉय है। ठीक है, आंसर सॉरी इरविन नहीं, लॉर्ड कैनिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई वी लॉस्ट द 1857 वार? एक इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हम 1857 की क्रांति हार गए, वो लड़ाई हार गए? देयर वाज नो हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। ब्रिटिश आर्मी हैज़ मोर ब्रिटिश सोल्जर्स देन इंडियन सोल्जर। ब्रिटिश आर्मी में ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स थे इंडियन सोल्जर्स की तुलना में। C ऑप्शन, द रिवोल्ट डिडेंट स्प्रेड टू एंटायर कंट्री। रिवोल्ट पूरे देश में नहीं फैला था। या D ऑप्शन, सारे के सारे ऊपर के सही आंसर। D आंसर कैसे हो सकता है भाई? D आंसर होने के लिए A और B सही होना चाहिए। ए हिंदू मुस्लिम की तो यूनिटी थी ना, देखो यही तो सबसे बड़ी चीज़ थी इस रिवोल्ट की। 1857 की क्रांति में देखो आप, पूरे देखो कौन थे, सैनिक थे, और सैनिक कौन थे? ज़्यादातर हिंदू थे। पर उन्होंने चूज किसको किया? बहादुर शाह जफर को। वो कौन था? मुस्लिम था। रानी हजरत महल कौन थी? मुस्लिम थी। फिर भी उनको चूज किया उन्होंने अपने लीडर बनने के लिए। तो ये तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाता ही है। तो ये गलत हो गया। ब्रिटिश में तो ज़्यादा ज़्यादा इंडियन सोल्जर थे। ऑल ऑफ द अबव सोच के ऐसे फटाफट में लगाया करो। द रिवोल्ट डिडेंट स्प्रेड टू एंटायर कंट्री। पूरी कंट्री में नहीं फैली थी रिवोल्ट, बस थोड़ी जगह फैली, इस वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सूरी किंग। कौन से सूरी किंग ने हुमायूं को हटा के वो उसका, अच्छा कौन से सूरी किंग को हटा के हुमायूं ने अपना रिगेन किया था? एक बार थोड़ा ठीक से देखो।
अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा मैंने वो थोड़ा उल्टा हो गया, मेरे को बनाना था। किस कौन से किंग ने अ, हुमायूं को हराया था, मतलब इस तरह से बनाना था, मैं थोड़ा उल्टा बना दिया मेरे से। तो किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। किसको? हुमायूं को। देखो आप पढ़ोगे ना थोड़ा सा, हाँ चौसा में हराया था एक तरह से, पर क्वेश्चन तो अलग है ये। टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, मैं बनाना ये चाह रहा था कि हुमायूं को किसने हराया था, जबकि क्वेश्चन ये बन गया कि किसको हुमायूं ने हराया था। ठीक है। वो भी हराया होगा, वो कौन से राजा थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, छोड़ो उसको, मैं थोड़ा इसको करेक्ट करके आप लोगों को भेज दूंगा। हाँ देखो, इन्होंने बोला ना मोहम्मद सूरी को बाद में हराया था, हुमायूं वापस से आ गया था ना 13 साल बाद में, तो मोहम्मद सूरी को हराया था। ठीक है, पर मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा चाह रहा था वो अलग क्वेश्चन था। ठीक है, चलो। शेरशाह सूरी ने तो हुमायूं को हराया, और फिर मोहम्मद सूरी ने को हुमायूं ने हराया। ठीक है, वापस से अपना राजपाट ले लिया था हुमायूं ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक्ड, अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग आई है कि कहाँ पे स्टार्टअप बहुत अच्छे से खुले हैं। ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? सबसे बढ़िया इकोसिस्टम मतलब कहाँ पे स्टार्टअप जानते हो ना, नई कंपनी खोलने का एक वातावरण कौन से देश में सबसे बेस्ट है, तो उसकी एक लिस्ट आई है। उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 10वीं, 15वीं, 23वीं, 30वीं? कौन सी रैंकिंग है? आंसर इज 23rd। फर्स्ट रैंक पे कौन है? अमेरिका। उसमें भी सिटीज में कौन है फर्स्ट रैंक पे? कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये पता रहना चाहिए, इंडिया की 23वीं रैंकिंग है। ठीक है, किसमें? स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? रिकेट इज डिजीज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, बी और सी और डी? रिकेट्स जानते हो ना, बोन्स में ताकत नहीं रहती, मतलब बोन्स ऐसे मुड़ने लग जाती हैं, जो अपनी हड्डियां हैं वो। तो आंसर इज विटामिन डी। और आप लोगों के लिए मैंने एक टेबल बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ये टेबल में सारे विटामिन का लिखा हुआ है, मेन मेन जो बीमारियां हैं। विटामिन ए से क्या होता है? आंखों में दिखना थोड़ा कम हो जाता है ना, गाजर से मिलती है विटामिन ए। ठीक है, पुअर विजन हो जाता है। विटामिन बी 1, मतलब बी 1 क्यों लिखा रह जाता है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है पूरा। बी का, बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1, 2, 3, 5, 6, 7 ऐसे, 9, 12। ठीक है, तो ऐसे सोचो, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बी से बी। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपकी मसल्स कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगला क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है अभी। विटामिन सी की वजह से क्या हो जाता है कमी से? स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, मतलब आपके मसूड़ों में से खून निकलने लगता है, इस तरह की बीमारियाँ हो जाती है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, विटामिन सी को से विटामिन सी लेने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आजकल ये सब चलता रहता है ना, विटामिन सी लो, कहाँ कहाँ पे विटामिन सी होता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड जिसमें होता है, जैसे कि अपना नींबू हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इनमें विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी तो धूप में होता है काफ़ी, आप वहाँ से भी ले सकते हो। बोन सॉफ्ट हो जाती है, इसमें बैंड होने लग जाती है बोन सॉफ्ट होके। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन्स और टूथ में डिके जल्दी हो जाता है, मतलब जल्दी बूढ़े होने लग जाएंगे आपकी जो बोन्स, मतलब हड्डियाँ। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा, गोइटियर, जो गले के अंदर हो जाता है ना, गोइटियर। ठीक है, और आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, वीकनेस आती है। वीकनेस आती है तो आयरन की टेबलेट्स भी देते हैं। तो ये एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेबल दे दिए, टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहा करो, है ना। इस तरह की मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अलग से देता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पास है जो श्रीनगर एक साइड में और दूसरी तरफ कारगिल है, कारगिल एंड लेह? कौन सा पास कनेक्ट करता है? पास समझते हो आप, जहाँ से रोड जाती है पहाड़ों के बीच में से, एक पहाड़ कंटिन्यू होता है, जैसे ये पहाड़ जा रहा है, पहाड़ जा रहा है, पहाड़ ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, फिर एक जगह थोड़ी सी हाइट पहाड़ की कम हो जाएगी, फिर पहाड़ ऊपर हाइट पकड़ लेगा, तो यहाँ से हम लोग रोड बनाते हैं जहाँ पे थोड़ी हाइट उसकी कम हो जाती है, इसको बोलते हैं पास। तो इधर की तरफ, एक तरफ क्या है? श्रीनगर, और दूसरी तरफ क्या है? कारगिल या लेह, कारगिल लेह। तो इस पास का नाम क्या है? मोलिंगला, जोजिला, सिपिकला, कारातांगला?
सी नहीं होगा। सिपिकला मैं कई बार बता चुका हूँ अभी तक। सिपिकला से कौन सी सतलज रिवर बहती है सिपिकला से, और मैं बार बार मैं बताता रहता हूँ इस चीज़ को। सिपिकला नहीं होगा। जोजिला इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए नोट्स में, ज्योग्राफी के नोट्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली रेवराइन पोर्ट। रेवराइन पोर्ट क्या बोलते हैं? जो रिवर के ऊपर पोर्ट बनाया गया, बंदरगाह जो रिवर के ऊपर बनाया गया। और जो बड़े पोर्ट हैं वो सारे के सारे क्या, समुद्र के किनारे बनाए गए। सारे के सारे समुद्र के किनारे। एक इनमें से पोर्ट ऐसा है जो रिवर के किनारे बनाया गया। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता पोर्ट या कोच्चि पोर्ट? आंसर सिंपल है, कोलकाता पोर्ट। हुगली नदी पे बनाया गया। ये समुद्र के किनारे नहीं है। आप कोलकाता जाओगे तो आपको समुद्र नहीं दिखेगा कहीं पे, बस नदी दिखेगी। समुद्र उससे थोड़ा दूर है, तो मतलब शिप्स वगैरह नदी से होते होते आते हैं और वहाँ पे कोलकाता के पोर्ट पे पूरा सामान वगैरह अनलोड करते हैं। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन आज का, कैबिनेट अप्रूव द रीनेम ऑफ कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज कर रही है कैबिनेट, तो क्या नाम कर रही है अभी? दीनदयाल पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, विधान विधान चंद्र बीसी रॉय पोर्ट या चंद्रसेन पोर्ट? क्या लगता है आप लोगों को, क्या नाम कर रहे हो? अभी अभी कर रही थी। आंसर इज बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसका नया नाम होगा कोलकाता पोर्ट कब से। ठीक है, तो इसी के साथ क्विज ख़त्म होती है आज की। वो सिंपल क्विज थी पर मेरे हिसाब से अच्छी क्विज थी। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट थी नहीं। आप लोगों के क्वेश्चन सही हुए सबके? किसी ने काउंट किए कि आपके कितने सही हुए 20 में से? किसी ने काउंट किया होगा? बताइए, अपने थोड़े से बताइए। ओके, 13 भी सही हुए हैं, 12 सही हुए, 19 सही हुए, किसी के 17 सही हुए हैं, 6 ओके कोई नहीं, इम्प्रूव करो, 16 सही हुए, 19 वेरी गुड, 13 गुड। चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है। ठीक है, ट्राई करो, क्वेश्चन सबके आंसर दो। गलती तो होंगी, क्या दिक्कत है, थोड़ा पढ़ के आओगे तो गलत भी कम ही होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का क्विज खत्म होता है। थैंक यू।